हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज। तो गाइस, आपके सामने है, यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर या रखते हुए आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें, द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। तो गाइस, जब भी ट्रांसलेशन हमारे सामने आएगा, जब भी इस तरह के पैसेज आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहचान वाले शब्द को ढूंढेंगे। तो पहचान वाला शब्द क्या है? क्या लगा गाइस? है। तो कौन सा टेंस का हुआ? सिंपल प्रेजेंट। किसका हुआ? सिंपल प्रेजेंट। है के पहले क्या है? आवश्यक। इट मीन्स इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न बनाइए, बहुत आवश्यक क्या चीज है? यातायात के अच्छे साधन होना है ना गाइस? तो बहुत आवश्यक क्या चीज है? यातायात के अच्छे साधन होना। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब किसके लिए? तो गाइस प्रश्न बनाइए, देश की प्रगति के लिए। तो गाइस, बिना प्रश्न किए आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और एग्जैक्ट आपको क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो बहुत आवश्यक है क्या चीज? यातायात के अच्छे साधन होना। किसके लिए? देश की प्रगति के लिए। ये कहाँ जाएगा? लास्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? लास्ट में। तो गाइस, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यातायात के अच्छे साधन होना, इट मीन्स यातायात के अच्छे साधन, पहले अच्छे साधन होना का बनाएंगे, फिर के का बनाएंगे और लास्ट में यातायात का बनाएंगे। तो अच्छे साधन बोलेंगे गुड मीन्स। गुड मीन्स, गुड मीन्स मतलब संसाधन या साधन। गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जरूरी है तो बोलेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जरूरी क्या चीज है? गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत जरूरी क्या चीज है? यातायात के अच्छे साधन होना या यातायात के अच्छे साधन। बात एक ही है गाइस, यहाँ होना का इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, किसके लिए? देश की प्रगति के लिए। तो बोलेंगे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। के लिए, के लिए को बोलते हैं फॉर। फिर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति या प्रगति। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, ऑफ द कंट्री। तो गाइस, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो बहुत जरूरी है यातायात के अच्छे साधन। तो गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किसके लिए? देश की प्रगति के लिए। तो के लिए बोलेंगे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है किसको? लोगों को। किसको? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो गाइस, सबसे पहले इसके इंग्लिश बनाएंगे। तो लोगों को बोलेंगे पीपल। पीपल मीन्स लोगों को। अंत में क्या लगा है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जब भी वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं शब्द आता है तो गाइस ये मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स। जैसे चाहिए, चाहिए को बोलते हैं शुड। सकना, सकना को बोलते हैं क्या? कैन। उसी प्रकार से जब नाहे लगा होता है या पढ़ता है लगा होता है तो इसकी इंग्लिश होगा हैव टू या हैज टू। पीपल क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? हैव टू। पीपल के साथ हैव टू। हैव टू मतलब पढ़ता है। अब हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तो जाना बोलते हैं गो। पीपल हैव टू गो। कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो बोलेंगे फ्रॉम। से का बोलेंगे फ्रॉम। फ्रॉम वन प्लेस मतलब एक स्थान से। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो दूसरे को बोलेंगे अनदर। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे बोलेंगे फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। उसी प्रकार से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। किस चीज के लिए? शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन के लिए। तो गाइस के लिए बच गया, तो ये लास्ट में जाएगा। ये क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट।
शिक्षा, नौकरी, व्यापार, मनोरंजन, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो हम लोग सब्जेक्ट बनाए थे ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसको जाना पड़ता है? तो उत्तर मिला था लोगों को, मतलब लोग जाते हैं, तो लोग हो गया था सब्जेक्ट। फिर बनाए थे पीपल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर दोबारा प्रश्न बनाए किसके लिए? तो शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और मनोरंजन के लिए। तो के लिए को बोलेंगे फॉर। अब लिखते जाएंगे, शिक्षा को बोलेंगे एजुकेशन, फॉर शिक्षा को क्या बोलते हैं? एजुकेशन, तो फॉर एजुकेशन फिर कॉमा लगा देंगे। नौकरी तो बोलेंगे जॉब या सर्विस बोल सकते हैं। फिर व्यापार, व्यापार को क्या कहेंगे? बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। एवं मनोरंजन, तो मनोरंजन क्या कहेंगे? इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट, ENT या इंटर, TAINTENMENT, इंटरटेनमेंट। ओके गाइस, तो इस तरह से देखिए इतना लंबा सेंटेंस था ना, शिक्षा से लेके पढ़ता है तक। तो इससे प्रश्न बना के आप शॉर्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, विभिन्न टुकड़ों में से तोड़ सकते हैं। ट्रांसलेशन को विभिन्न पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तोड़ना है। सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब ढूंढेंगे, इस तरह से विभिन्न इसके हिस्से हो जाते हैं। और इसे इजीली देखिए सॉल्व हम कर चुके हैं। तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। पूर्ण विराम हिंदी में होता है, तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, मतलब फुल हो गया स्टॉप, अब नहीं आगे है। आगे चलते हैं। इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों को या सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखकर, तो ध्यान रखना बोलते हैं कीप समथिंग इन माइंड। क्या कहते हैं गाइस? कीप समथिंग इन माइंड, तो बोलेंगे कीपिंग दिस, इसको बोलेंगे दिस, कीपिंग दिस इन माइंड। दिस मतलब ट्रांसपोर्ट, किसको? दिस मतलब ट्रांसपोर्ट, तो बोलेंगे कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए क्या? आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या दिया जा रहा है? ध्यान। क्या दिया जा रहा है? ध्यान। कौन दे रहा है? नहीं पता। क्या दिया जा रहा है? ध्यान। कौन दे रहा है? नहीं पता, पैसिव वॉइस में है। तो गाइस, जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो सबसे आसान काम ये करेंगे कि प्रश्न बनाएंगे, कौन ध्यान दे रहा है? उत्तर मिला? नहीं। जैसे कहेंगे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तो कौन अनाउंसमेंट कर रहा है? नहीं पता, तो ध्यान दिया जा रहा है। जब भी गाइस क्रिया के तुरंत बाद जा शब्द लग जाए, जैसे दिया जाना पैसिव वॉइस, सिर्फ होता है दे रहा है तो एक्टिव वॉइस, दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। जैसे मनाना और मनाया जाना, लिखना और लिखा जाना, पढ़ना और पढ़ाया जाना। ओके गाइस, इस तरह से दिया और दिया जाना दोनों में अंतर है। जब भी क्रिया के बाद जाना शब्द लग जाए तो समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? ध्यान को। तो बोलेंगे कॉमा लगाएंगे बहुत। नाउअडेज, आजकल को बोलेंगे नाउअडेज, नाउअडेज मींस आजकल। क्या हो रहा है? सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो पहले बोलेंगे बहुत ध्यान दिया जा, इसका बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है। क्या है गाइस? पैसिव वॉइस में। तो ध्यान दिया जा रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? नहीं पता। जब भी वाक्य में क्रिया के तुरंत बाद जाना शब्द हो, जैसे पढ़ना पढ़ा जाना, लिखना लिखा जाना, मनाना मनाया जाना, तो गाइस इसी प्रकार से देना और दिया जाना, जब भी क्रिया के तुरंत बाद जाना शब्द आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस इसको ट्रीट करेंगे। तो नाउअडेज मतलब आजकल क्या दिया जा रहा है? बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत ध्यान को बोलेंगे अ लॉट ऑफ अटेंशन। क्या कहेंगे गाइस? अ लॉट ऑफ अटेंशन। कौन दे रहा है? नहीं पता, तो इज का प्रयोग करेंगे। अब पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्रिया में आईएनजी को हटाकर बीइंग आईएनजी लगाते हैं। तो बोलेंगे बीइंग आईएनजी, इज बीइंग। ध्यान देना बोलते हैं पे अटेंशन। तो पे का थर्ड फॉर्म पेड होता है। पे का थर्ड फॉर्म क्या होगा? पैड। पैड, अ लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड टू। किस पे दिया जा रहा है? तो अटेंशन के साथ टू का प्रयोग करेंगे, टू लगाएंगे, कोई और प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। सड़कों के निर्माण पर, टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन ना, किसका? सड़क के। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। तो क्या हो गया पूरा गाइस? नाउअडेज अ लॉट ऑफ अटेंशन।
नेक्स्ट आते हैं गाइज, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें, द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। तो कराया जा रहा है क्या चीज? चौड़ी सड़कें, द्रुत मार्गों का निर्माण। तो कौन करा रहा है? नहीं पता। ओके गाइज, तो सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए, किसके लिए? सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए क्या कराया जा रहा है? चौड़ी सड़कें, द्रुत मार्गों का निर्माण। लेकिन करा कौन रहा है? नहीं पता, पैसिव वॉइस में है। तो गाइस रूल कहता है पैसिव वॉइस का कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो पहले किसका बनाएंगे? चौड़ी सड़कें, द्रुत मार्गों का निर्माण। तो कैसे कहेंगे? वाइड रोड, वाइड मतलब चौड़े, सड़कें बोलेंगे रोड, वाइड रोड्स एंड द्रुत मार्गों को क्या कहेंगे? एक्सप्रेसवेज। तो गाइस क्या हो जाएगा? वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज। अब क्या हो रहा है? निर्माण कराया जा रहा है, तो बोलेंगे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आर बीइंग, चूंकि गाइस रहा रही लगा है प्लस पैसिव वॉइस है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए। और दो चीज है, वाइड रोड्स भी है, एक्सप्रेसवेज भी है, इसकी वजह से हम आर का प्रयोग किए, बहुवचन में आर लगाते हैं। पैसिव वॉइस होगा कंटिन्यूअस में तो बीइंग लगाएंगे। और वर्ब में क्या है? निर्माण कराना, निर्माण कराया जाना, तो बोलेंगे कंस्ट्रक्ट। तो थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड, आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ओके गाइस, क्या करने के लिए? सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। तो टू कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जोड़ना, टू कनेक्ट सुदूर शहरों को। तो क्या बोलेंगे? रिमोट सिटीज। क्या कहेंगे गाइस? रिमोट सिटीज। तो रिमोट सिटीज मतलब सुदूर शहरों को, जो भी सुदूर है, बहुत दूर है, जिनका हाईवे वो दूर से मिलता है, तो ऐसे में कहते हैं रिमोट एरियाज। होते हैं ना शहरी क्षेत्र से बाहर, आउट एरिया, उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। उसी प्रकार से रिमोट सिटीज का यहाँ पे प्रयोग हम करेंगे। तो गाइस इतनी बड़े सेंटेंस, इतनी बड़े पैसेज को हम यूं ही इसे कुछ ही देर में सॉल्व कर लिए। तो गाइस ट्रिक की मदद से हमने इसे किया है। तो जब भी हमारे सामने पैसेज आएगा या हमें ट्रांसलेट बोलने को कहा जाएगा या लिखने को दिया जाएगा, सॉल्व करने को दिया जाएगा, तो ऐसे में सबसे पहला काम पहचान वाले शब्द को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पता करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे। तो गाइज जैसे आपके सामने था, यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्या बहुत आवश्यक है? यातायात के अच्छे साधन होना। तो ये सब्जेक्ट था। देश की प्रगति के लिए कहाँ जाएगा? लास्ट में। तो गाइज इसी तरह से इसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस है गाइज, इरेज हो गया है, PROGRESS, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। पीपल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ते क्या होगा? हैव टू। पीपल हैव टू गो मतलब जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह को बोलते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस चीज के लिए? शिक्षा के लिए, तो बोलेंगे फॉर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट गाइस क्या है? कीपिंग दिस इन माइंड मतलब इसको ध्यान में रखते हुए। जब भी गाइस हम वर्ब को नाउन बनाते हैं, शुरू में लिखते हैं तो ING लिखना पड़ता है। ओके गाइस, क्योंकि फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, नाउअडेज आजकल अ लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड मतलब बहुत ध्यान दिया जा रहा है। किस पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, रोड के कंस्ट्रक्शन पर, निर्माण पर। वाइड रोड्स मतलब कि चौड़ी सड़कें, एंड एक्सप्रेसवेज मतलब द्रुत मार्ग। द्रुत मार्ग को क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवेज। तो किया जा रहा है, तो आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड कौन कर रहा है? नहीं पता। कहाँ पे? टू कनेक्ट रिमोट सिटीज, तो जोड़ने के लिए, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। तो गाइज ये रहा आपके सामने ट्रांसलेशन, ये पैसेज। आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।